से बनाओ। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को किया अपना इस्तीफ़ा पेश। हुकूमत की तरफ से मांगे पूरी करने पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से नीट मामले पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आज झील डल के किनारे रीडिंग मैराथन को हरी झंडी। नासाजगार मौसमी हालात की वजह से 6 दिनों तक मुअत्तल रहने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा बहाल। आज 4000 से ज़ायद यात्रियों ने दी पवित्र गुफा में हाजिरी। और अबतर मौसमी हालात की वजह से 3 दिनों तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज 2 तरफा ट्रैफिक की आवाजाही दोबारा शुरू। और वादी भर में आज भी बारिशों का सिलसिला रहा जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले चंद दिनों के दौरान नासाजगार मौसमी हालात बरकरार रहने का इम्कान। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। तालीम के मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफ़ा पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से तलबा की तरफ से जारी एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल से उन्हें काफ़ी दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इनके लिए ये वकार का मामला नहीं था। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क भर और जंतर मंतर पर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को सौंप दिया ताकि कोई भी मुखालिफ ताकतें इस सूरत हाल से तलबा का इस्तेहसाल ना कर सकें। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का उनकी बेहतर रहनुमाई, हिमायत और एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खालिकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। हुकूमत और कॉकरोच जनता पार्टी के वफ्द के दरमियान तीसरे दौर की कामयाब बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफ़ी होने और एहतजाजियों के खिलाफ दर्ज किए गए FIRs को वापस लेने की हुकूमत की यकीन दहानी के बाद ये पेशरफ्त सामने आई है। मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा ने इस मौके पर कहा कि सरकार उन उम्मीदवारों के लवाकिन को भरपूर मुआवजा फराहम करेगी जिन्होंने नीट मनसूखी के बाद खुदकुशी की थी। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डल झील के किनारे रीडिंग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें इल्म, तंदुरुस्ती और माहौलियाती जिम्मेदारी के एक अनोखे इम्तिजाज की अक्कासी होती है। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से मुनक्कद किए गए तालीमी हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर कौमी तालीमी पॉलिसी के 6 साल मुकम्मल होने पर यह प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के हज़ारों तलबा से खिताब करते हुए LG ने इज्तिमाई तौर सीखने और समाजी जिम्मेदारी की अलामत के तौर पर रीडिंग मैराथन की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तालीम को किताबों और इम्तिहानी हॉलों तक महदूद नहीं रखा जाना चाहिए और इसे खेल के मैदानों और समाजी मकामात तक पहुँचाने के अलावा इसे ज़िंदगी का एक तरीका बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रीडिंग मैराथन से रन फॉर ए ग्रीन फ्यूचर का पैगाम मिलता है और इस नारे को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि इल्म और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब्र, नज़्म ज़ब्त और मुसलसल इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। नासाजगार मौसमी हालात की वजह से 6 दिनों तक रहने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा आज बहाल हुई। इस सिलसिले में नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का एक जत्था पवित्र गुफा की तरफ दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रा बहाल होने पर यात्रियों में खासा जोश खरोश पाया गया। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कई यात्रियों ने कहा कि ये यात्रा की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उधर बालतल बेस कैंप से भी आज श्री अमरनाथ जी यात्रा बहाल हुई और यात्रियों का एक काफिला पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ। बालतल में भी यात्री यात्रा बहाल होने पर खुश नजर आ रहे थे। इस बीच आज 4000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। उधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से
सुबह 6,269 यात्रियों का एक और काफिला कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। दरियासना यात्रा शुरू होने से अब तक तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने आज डाक बंगला बारामूला में एक प्रोग्राम की सदारत करते हुए वहां लोगों से कई अमूर और तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफ़ी उम्मीदें बांधी हैं और वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर लोगों की तरफ से उभारे गए मसाइल और मुतालबात गौर से सुने और यकीन दिलाया कि ज़िले में तरक्याती काम सूरत से जारी है और उनके मुतालबात को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़द एक इजलास के दौरान वादी के कई इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि जिन इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन इलाकों में पानी की निकासी के लिए वाटर पंप नस्ब किए जाएँ। सूबाई सदर ने मजीद कहा कि हुकूमत ने मुतासरीन की बाज़ाबातकारी और इमदाद के लिए पहले ही इक़दाम शुरू किए हैं। ज़िला बड़गाम में देही तरक्यात महकमे की मीटिंग आज मुनक़्क़िद हुई, जिस दौरान बड़गाम इंतखाबी हल्के के असम्बली मेंबर आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने महकमे की तरफ से ज़िले के मुख्तलिफ ब्लॉकों में अमलाए जा रहे तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मीटिंग में ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले आला हुकाम ने ज़िले में जारी तरक्याती कामों के बारे में मुफस्सल तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मेंबर मौसूफ ने महकमे की तरफ से MG नरेगा और PMAY के तहत वसूलियाबियों पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि महकमे ने इन स्कीमों के तहत काफ़ी पेशरफ्त हासिल की है। शोपियां ज़िले में सेहत ढांचे को मजीद फ़रोग देने के लिए आज MLA ज़ैनपोरा शौकत गनाई ने हरमैन में कायम किए गए नए एक्सरे यूनिट का इफ्तिताह किया। एक्सरे यूनिट से हरमैन और इसके मुल्का इलाकों में तिब्बी तशखीस में मजीद बेहतरी आएगी। इस मौके पर MLA ने बताया कि सरकार हरमैन और शोपियां के दीगर इलाकों में तिब्बी ढांचे को फ़रोग देने की वादाबंद है और ताकि ज़रूरतमंदों को उनकी दहलीज पर ही तिब्बी सहूलियात मैसर हो सकें। लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस की मुनासबत से 2 रोज़ा यादगारी तकरीबात का आगाज़ आज द्रास में हुआ। तकरीबात के इनेकाद का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में उन फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करना है जिन्होंने जंग में अपनी जानें न्यौछावर की थीं। दरियासना मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आज श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस्तकबाल किया, जिसके बाद वज़ीर दिफा द्रास के लिए रवाना हुए, जहाँ वो कल करगिल विजय दिवस की मरकजी तकरीब की क़यादत के दौरान करगिल जंगी यादगार पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे। नौजवानों के अमूर और खेलकूद के मरकजी वजारत के तहत माई भारत की तरफ से आज राजबाग श्रीनगर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से की गई। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए जिला यूथ ऑफिसर श्रीनगर ने इस बात पर जोर दिया कि मनशियात का मुकाबला करने के लिए लोगों में जानकारी आम करनी चाहिए और नौजवानों और कम्युनिटी की शिरकत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुहिम का मकसद नौजवानों को सेहतमंद, नज़्म ज़ब्त और मनशियात से दूर मयार ज़िंदगी अपनाने पर जोर देना है। ज़िला अनंतनाग में लारम, गांजीपोरा, तकिया, बहराम शाह, सोफी गुंड, बागागुंड और निवा और दीगर वनपू और दीगर मुल्क-ए-जात के इलाकों के मुताबिक हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से पानी और के घरों में दाखिल हो गया है। उन्होंने न्यूज़ को बताया कि इस सिलसिले में फौरी तौर R&B डिवीजन खनबल को मुतला किया गया। चनाचे महकमे ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक ज़ेर तामीर पुल के नज़दीक डाइवर्शन का हिस्सा खोल दिया, जिसके बाद मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी मुमकिन बन गई। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक़द एक इंटरैक्टिव सेशन में आज उर्दू स्कॉलरों, मुसन्निफ़ों और रोशन ख्याल शख्सियात ने शिरकत की ताकि वो उर्दू ज़ुबान की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इज़हार कर सकें। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम अली सिद्दीकी की तरफ से जम्मू कश्मीर को उर्दू ज़ुबान के एक अहम मरकज़ के तौर करार दिए जाने के बाद दोनों तंजीमों की तरफ से उर्दू ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए अनथक कोशिशें जारी है। सेशन के दौरान स्कॉलरों और मुसन्निफ़ों ने इस बात का इआदा किया कि उर्दू ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के लिए वो भरपूर रोल अदा करेंगे। बमजू फिल्ट्रेशन प्लांट से कस्बा अनंतनाग और इसके मुल्हिका इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई को मुकम्मल तौर बहाल किया गया है। दूरदर्शन के साथ बात करते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट के इंचार्ज ने दूरदर्शन को बताया कि महकमे ने सप्लाई की बहाली के लिए गुज़श्ता 4 दिनों से अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाया था। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो किफ़ायत चारी के साथ पानी का इस्तेमाल करें। नैनिकथ पे बाजार वन शेख मंसूरन कन कन कुरुख संसार दीदार तस्दीदन, ये कलाम वादी के उस सूफ़ी शायर फ़कीर अहमद राह रहमतुल्लाह अलैह का है जिनका यौम विसाल आज उनके मकबरा वाक़ा डलगेट में मनाया गया। इस मौके पर फ़ातिह ख़ानी के अलावा महफ़िल समा की मजलिस भी आरास्ता हुई।
नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि ऐवान में गुजारा जाने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर लम्हा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राज्यसभा के नौमंतखब नामजद अरकान के लिए आज मुनक़्क़द 2 रोज़ा तारुफ़ी और तरबियती प्रोग्राम की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहस व मुबाहिसा हमेशा कई नतीजे और फैसले तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने अरकान से अपील की कि वह बामाना मुबाहिसों और ऐवान के ज़वाबित का एहतराम करें। मुसलसल बारिशों और चट्टाने खिसकने की वजह से 3 दिनों तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सड़क की बहाली के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दर्जनों मशीनें और अमले को काम पर लगाया गया ताकि सड़क से मट्टी के तूदे और चट्टानों को हटाया जा सके। हमारे नुमाइंदे ने बताया है कि आज भी उधमपुर, रामबन, बानिहाल और काजीगुंड सेक्टरों में बारिशें हो रही है, ताहम गाड़ियों की आमद-रफ्त बिलाखलल जारी रही। सड़क की बहाली के बाद गाड़ियों की आवाजाही से मुसाफिरों और ताजरों को काफ़ी राहत मिली है। वादी भर में आज भी बारिशों का सिलसिला जारी रहा। मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिश और बालाई इलाकों में दरमियाना से भारी बारिशों की इत्तलात मौसूल हुई है। लगातार बारिशों की वजह से वादी के नदी नालों और दीगर आबी ज़खायर में सतह आब में काफ़ी इजाफा हुआ है। दरियासना महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में अगले चंद दिनों के दौरान नासाजगार मौसमी हालात जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान हसास इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहने, पसियां गिराने और चट्टाने खिसकने का अंदेशा है। देखो, ऑलरेडी जो करंट स्पेल हो रहा है ये एक्सपेक्टेड था और आज शाम तक रहेगा और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। और इस तरह कमिंग डेज में जो है एक स्पेल हो सकता है, खासकर कल दोपहर के बाद। रात को बहुत ही कम चांसेस हैं बारिशों के और कल दोपहर के बाद एक लाइट एक्टिविटी होगा काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, यहाँ वैली के अंदर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन के अंदर। और 27 को भी जो है खासकर दोपहर के बाद एक लाइट स्पेल हो सकता है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन कोई कंटिन्यूस रेन इस तरह नहीं है, लेकिन लाइट रेन चांस हैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीजन के अंदर भी। और इसी तरह फिर 28 ऑनवर्ड्स वेट स्पेल जो है फिर से चांसेस हैं और हैवी बारिशों के भी इम्कान हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। और उसका असर जो है यहाँ वैली के अंदर भी देखा जा सकता है, स्पेशली साउथ कश्मीर एंड एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर। तो एक बार फिर वेट स्पेल के पूरे चांसेस हैं 28 से लेकर 31 जुलाई के दरमियान। तो इस बीच फिर से लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स और वाटर लेवल जो है सिग्निफिकेंटली राइज होगा। तो ओवरऑल जो है थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है कमिंग डेज में भी। तो नाज़रीन, फिलहाल बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।